इमाम शाफी फरमाते हैं जिन घरों में लोग फजर की नमाज के वक्त सोए होते हैं उन घरों में रिस्क नहीं आता। आप फरमाते हैं फजर का वक्त अल्लाह के देने का वक्त है, उस वक्त अल्लाह बांटता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना हदीस में कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह पहले आसमान पे नुज़ूल इजलाल फरमाता है जो उसकी शान के लायक है तहज्जुद के वक्त, और वो कहता है मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। लेने की बारी आए तो बंदा समेट समाट के अंदर घुस जाए। हमारे यहाँ ये होता है कि शाह के बाद बच्चे बैठते हैं मोबाइल लेके, तहज्जुद का वक्त आता है तो उनकी आंखें बंद होनी शुरू होती हैं। तो लेने के वक्त तो तू सोया था, तेरा मसला कैसे हल होगा भाई? जब कोई आदमी खैरात बांट रहा हो तो जो प्याला पीछे कर ले उसे मिलेगा? कहते उस वक्त आना जब मैं बांट रहा था, अब तू किधर आ गया है? मिसाल दे रहा हूं। तो फजर का वक्त मांगने का है, तो सारी रात तो गुजर गई गेमें खेलते टीवी देखते, और जो लेने का वक्त था तू सो गया, तो कैसे आएगा तेरे पास? तो उठे सवेरे, बंदों से मांग के देख लिया, बड़ी इज्जतें खराब हुई। फजर के वक्त उठ के झोली फैलाए। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब फरमाते हैं जब बंदे मेरे आगे झोली फैलाते हैं मुझे शर्म आती है, कैसे खाली वापस कर दूं। सूरह तलाक 2-3 नंबर आयत की घर जाके तिलावत करें। रब करीम ने फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, फरमाया जब तू अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह हर मुश्किल से निकलने का तुझे रास्ता अता फरमा देगा। और क्या खूबसूरत अंदाज है कुरान मजीद का, और हमने इसका लाखों बार तजर्बा किया, बीसियों और सैकड़ों बार ये चीज जाती तौर पर प्रैक्टिकल से गुजरी। अल्लाह ने फरमाया हर मुश्किल से निकलने का रास्ता भी देगा, व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह तुझे वहां से रिस्क देगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब से देगा कि तूने कभी सोचा भी। एक सहाबी थे हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला, कहते मेरा बच्चा काफिरों ने कैद कर लिया, घर में गुर्बत पहले बड़ी ज्यादा थी, मैं दरवाजा रसूल पे आया, हुजूर अब क्या करूं? तो कहते नबी पाक ने फरमाया भरोसा अल्लाह की जात पे कर, तवक्कुल अल्लाह की जात पे कर, और घर जाके तस्बीह लेके मियां बीवी बैठ जाओ और पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, जाओ पढ़ो जाके। कहते मैं घर बैठा अभी चंद तस्बीहां पढ़ी थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला तो मेरा बेटा दरवाजे पे खड़ा था, पलट के देखा तो 400 बकरियां भी लाया था। ओ मैंने कहा बेटा ये कैसे आ गई? कहने लगे अब्बा जी मुझे एक हवेली में काफिरों ने कैद किया हुआ था, मैं बड़ा परेशान था, लेकिन अभी थोड़ा देर पहले पता नहीं क्या हुआ, मैंने यूं हाथ हिलाया तो रस्सियां खुल गई, बाहर निकला हूं तो 2-3 बंदों पे नींद का ऐसा गलबा था कि बेहोश होके गिरे हुए थे, 400 बकरियां भी थी, मैंने दरवाजा खोला बकरियां मेरे साथ दौड़ने लग गई है, तो मैं 400 बकरी भी ले आया हूं, पलट पलट के देखता रहा हूं, पर मीलों का सफर हुआ वो आए ही नहीं। तो वालिद कहने लगे बेटा चलो पहले मुस्तफा करीम से जाके पूछ ले, देखे कैसे माली मसले हल होते हैं। हुजूर से जाके पूछे कि हमारे लिए जायज भी है कि नहीं। कहते हैं दरवाजे रसूल पे जाके हम खड़े हुए थे कि नबी पाक ने फरमाया देखा रब करीम का फजल, देखा, फरमाया तेरा बेटा भी आ गया, तेरी गुर्बत का भी हल हो गया है, ये काफिर का माल है, इसे माले गनीमत समझ के इस्तेमाल कर, तेरा ही है। तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ें तो रिस्क में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बोल के बताइए पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन सुन्नी कौम तवीज पे लग गई है, कहते वजीफा पढ़ना पड़ता है, आप लिख के दे गले में डालने के लिए ताकि वो डालता जाऊं और मेरे ऊपर पैसों की बारिश होती जाए। वजीफा पढ़ें, वजीफा पढ़ें। सुने एक और वजीफा सुने, इमाम कुर्तुबी ने तफसीर कुर्तुबी में लिखा रिज्क की बरकत का वजीफा। इमाम कुर्तुबी ने लिखा हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत बड़ी है, बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ। तो हुजूर ने वजीफा बताया, फरमाया जब भी घर जाओ ना घर वालों को सलाम कहनी है, अस्सलामु अलैकुम, यानी कब कहनी है? जब भी जाओ। कब कहनी है? यानी घर से निकले माचिस लेने के लिए, वापस आके कहना अस्सलामु अलैकुम। फिर घर वालों ने कहा हो याद नहीं रहा था, वो तो चीनी भी खत्म हो गई है, फिर गए चीनी लेने तो वापस आके फिर अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने कहा खो नाराज ना होइएगा, पत्ती भी नहीं चाय की। अब वापस गए तो फिर वापस आके क्या कहना है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी घर जा अस्सलामु अलैकुम कह और 3 दफा सूरत इखलास पढ़ दे, और सूरत भी वो बताई जो सबको आती है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 दफा ये पढ़ दे। सियाबी बड़े सियाने थे, बड़े मसले हल करते थे हमारे, फटाफट बोल पड़े वो सियाबी, कहने लगे हुजूर मेरी तो छोटी सी फैमिली है, कई दफा बच्चे घर नहीं होते, ननिहाल गए होते हैं, तो फिर क्या करूं? हुजूर ने फरमाया जब घर में कोई ना हो तो अपने नबी पे दरूद और सलाम पढ़ देना, तेरे नबी का करम तो तेरे घर में होगा ना। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम इंतजार में थे कि बंदा वापस आए और रिजल्ट बताए। कहते हैं वो कुछ दिनों के बाद वापस आए तो अजीब बात की उन्होंने, हम सायों से कई दफा बंदे की नहीं ना इतनी बनती, और कई दफा लगता है कि मेरा हाथ ऊपर ही रह जाए कहीं मुझसे तगड़े ना हो जाए। कहते हैं वो आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या हाल है तेरा? तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजीफा तो मैंने अपने लिए पूछा था और मेरे तो हमसाये भी अमीर हो गए, हुजूर तो मैंने अपने लिए पूछा था और मेरे दाएं बाएं वाले लोगों को बड़ी बरकत हुई है।
तो मेरे महबूब मुस्कुराने लगे। हुजूर फरमाने लगे गोया बरकतें तेरे घर में जब बरसी हैं तो छिन छिन के उनका फैद अल्लाह ने तेरे हमसायों को भी अता फरमाया। मुश्किल तो नहीं वजीफा, क्या करना है? नहीं तुसा नहीं आखना मुश्किल लगता मैनू, नहीं तुसी कर देना सलाम लवो, तुसी कहना बंदे असी कहते सलाम असी लवीए, तुसी लवो जाओ के दोबारा घर जाके क्या करना है? चले कुछ ना कुछ 55% बोले ही है माशाल्लाह। कितने क्या करेंगे? अस्सलामु, और फिर क्या पढ़ना है? सुभान अल्लाह। 3 दफा सूरत इखलास पढ़ दें, फरमाया अल्लाह बरकत पैदा कर देगा। अब सुने, एक दोस्त आए, कहने लगे हजरत जी बड़े पीरों के पास गया हूं, माली मसला हल नहीं होता। तो मैंने कहा मैं तुझे नबी पाक की बारगाह में ना ले जाऊं, पीरों के पीर के पास ना चले जाएं। मैंने कहा सुन तेरा माली मसला हुजूर हल कर देते। मिशकात में हदीस है, एक सहाबी ने कहा हुजूर गुर्बत है, फरमाया रोज रात को सूरत वाक़िया पढ़, तेरे घर में फाका नहीं आएगा। और यार बताओ जब नबी पाक ने कह दिया नहीं आएगा तो आएगा, हुजूर ने कह दिया नहीं आएगा तो आएगा, अल्लाह अकबर, आ ही नहीं सकता। तो तू वो वाला वजीफा पढ़ जो मुस्तफा करीम ने बताया है, और रब करीम की बारगाह में गोया नियत हो कि या अल्लाह मैं कोई खुद तो नहीं ना पढ़ रहा, तेरे नबी ने बताया है, सूरत वाक़िया पढ़, तेरे घर में फाका। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए, शदीद बीमार, और बेटियों के बाप थे, बेटियां ज्यादा थी। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत था। जनाब उस्मान गनी तीमारदारी करने आए और कहने लगे अब्दुल्लाह आप बड़े बीमार हैं, इब्ने मसूद आप बड़े अलील है, कुछ पैसे ना भेज दूं खजाने से? तो हजरत इब्ने मसूद कहने लगे जरूरत नहीं, कहा आपकी बेटियां हैं काम आएंगे। तो आप फरमाने लगे मैंने बेटियों को खजाना दे दिया है। कहा क्या खजाना दिया है? कहने लगे मैंने अपनी बेटियों को पाबंद कर लिया है, वो रात को रोज सोते वक्त सूरत वाक़िया पढ़ के सोती है। तो नबी पाक ने कहा फाका नहीं आ सकता, तो लिहाजा मेरी बेटियों पे कभी फाका नहीं आ सकता। तो रोज ये तो कहते हो दामाद जी से कि भाई आप मेहरबानी करो, को खर्चा बढ़ाओ, बच्ची बड़ी परेशान है, तो बच्ची को भी एक खजाना दे दो, उसको को बेटे रोज रात को सूरत वाक़िया पढ़ा कर। रात सूरत वाक़िया पढ़े, सुबह सूरह मुल्क पढ़े, दिन के वक्त सूरत बकरा पढ़े। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए, जिन तो क्या शैतान भी दौड़ जाता है। तो कोई जादू असर कर सकता है? तो उन वजीफों पे अमल करें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किए हैं। हुजूर गौसे पाक ने भी एक वजीफा बताया है, वो भी बता दूं आपको। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर बड़ी तजारत करता हूँ, काम नहीं चलता। फरमाने लगे अब तो अल्लाह से तजारत शुरू कर दे। तो क्या मतलब? फरमाने लगे 10 कमाए तो एक अल्लाह के रास्ते में दे, रब करीम उसके बदले में तुझे 70 अता फरमाएगा। उसने कहा हुजूर इस तरह करूं? फरमाया तू ये करके देख, अब्दुल कादिर जिलानी वादा करता है अल्लाह तेरी मदद करेगा। गुलाम कहते हैं वो 6 महीने के बाद आया, पहले जब आया था तो पैदल आया था, 6 माह के बाद आया तो 6 ऊंट थे उसके पास, और आके हाजिर हुआ तो कहने लगा हुजूर जिंदगी पता नहीं कहां गुजार दी, कारोबार का तो मजा ही अब आया है, अब मजा आया है कारोबार करने का, अब मजा आया है। कहा 10 में से 1 देता हूं, पता नहीं कितना मेहरबान है। और ये आयत है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, तुझे वहां से देगा कि तेरा कभी गुमान भी नहीं गया होगा। रूहानी मामलात को भी जरूर शामिल हाल रखें, और माल मांगे उससे जो बेहिसाब देता है, दुनियादारों से नहीं मांगे, उससे मांगे जो देता है तो फिर बेहिसाब ही देता है। दुआ करता हूँ अल्लाह हर घर में बरकत पैदा कर दे, हर घर में फजल कर दे। 12वां पारा है, इसके बिल्कुल शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, फरमाया कि नहीं है कोई जानदार जो ज़मीन पर चलता हो और उसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। फरमाया जो ज़मीन पर चलने वाले हैं, जो आए हैं, रब करीम ने उनके रिस्क का ज़िम्मा अपने ज़िम्मे रखा हुआ है। और फरमाया उसके क़याम की जगह, यानी उसके बाप की पुश्त या माँ का रहम या ज़मीन पर जहाँ वो ठहरेगा, और सुपुर्दगी की जगह यानी जहाँ उसका मकान या उसकी कब्र बनेगी, अल्लाह ताला उसको भी जानता है, उसका भी रब करीम ने बंदोबस्त किया है। और ये सब कुछ रोशन किताब में मज़कूर है। मजीद अल्लाह ताला ने फरमाया कि तख्लीक़ कायनात का मकसद इंसान के खैर व शर की आजमाइश है। इसके बाद काफिरों के हयात बादल मौत को सहर करार देना, वो कहते थे ये जादू है, तो जादू करार देने और इनकी सरकशी का बयान है कि अजाब में ताखीर को एहसान शुमार करने की बजाय मुसलमानों को ताने देते हैं कि अजाब को किस चीज़ ने रोक रखा है। आगे चल के इंसान की खुद गर्जी को बयान किया अल्लाह ताला। फरमाया कि अल्लाह ताला किसी इंसान को कोई नेमत अता करता है तो वो उस पर शुक्र गुजार नहीं होता, लेकिन अगर नेमत छिन जाने पर तो फिर नाउमीद और नाशुक्रा हो जाता है। मिली थी तो फिर इसने शुक्र अदा, चली गई तो बड़े शिकवे कर रहा है। इसी तरह अगर मुसीबत के बाद कोई नेमत मिले तो इंसान इतराता है, शेखी भिकारता है। अलबत्ता जो हर हाल में साबर शाकर रहे और अमले साले करे तो उनके लिए बख्शिश है और बड़ा अजर है। अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के लिए फरमाया कि कुफार तरह तरह की फरमाइशें करते हैं, कहते हैं कि आप पर कोई खजाना क्यों नाजिल नहीं किया गया, आप
और आपके सहाबा गुर्बत में वक्त गुजारते हैं, तो माज़अल्लाह ये वो ताना देते थे कि कोई खजाना क्यों नहीं नाजिल किया गया और आपकी तायीद के लिए फरिश्ता क्यों ना उतरा। आप इस पर तंग दिल ना हों, आपका काम तो सिर्फ लोगों को अज़ाब इलाही से डराना है। इस सूरत में भी कुरान करीम के कलाम इलाही होने का इनकार करने वालों को चैलेंज दिया गया है कि अपने तमाम हमायतियों को मिला लो और कुरान पाक जैसी 10 सूरतें बना के दिखाओ, लेकिन बना सकते। आयत नंबर 15 में इरशाद फरमाया कि दुनिया और इसकी जीनत के तलबगारों को उनके आमाल का अजर इसी दुनिया में मिल जाएगा, लेकिन आखिरत में फिर उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। अजर आखिरत के एतबार से उनके आमाल बातिल हो जाएंगे। आयत नंबर 17 में कुरान की हकानियत का इनकार करने वालों के लिए नारे जहन्नम की वईद का जिक्र है और कुरान के अल्लाह की जानिब से हक होने और बगैर किसी शक के इस पर ईमान लाने का जिक्र है। इसके बाद अल्लाह ताला पर झूठ बांधने वालों और अल्लाह के रस्ते से रोकने वालों का जिक्र किया गया कि क़यामत के दिन इन पर गवाह पेश होंगे कि ये अपने रब पर झूठ बांधते थे और इन पर अल्लाह की लानत, इनके लिए दोहरे अजाब और आखिरत में इनकी यकीनी नाकामी का जिक्र है। यहाँ एक बात आपसे भी अर्ज करूँ, हम भी कई दफ़ा ना भोलेपन में कह देते अल्लाह ने ये भी तो फरमाया ना जी कुरान में, तो जब तक आप पढ़ नहीं लेते या सुन नहीं लेते तब तक ये जुमला बोलने की ज़रूरत है। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मुझ पर झूठ बांधा, झूठी हदीस बयान की, वो मैंने कहा ही नहीं था पर उसने झूठी हदीस बयान की, तो हुजूर फरमाते उसने हदीस नहीं सुनाई बल्कि अपना जहन्नम के अंदर मकान बना लिया है। तो कुरान और सुन्नत के मामले में जिस चीज़ का इल्म ना हो, जिसकी पूरी खबर ना हो, आप उसके हवाले से कोई बात कर सकते हैं। एहतियात करें, बहुत एहतियात करें। आयत नंबर 23 में बताया कि जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए और अपने रब के हुजूर आजिज़ी की, तो ये लोग हमेशा जन्नत में रहेंगे। मजीद फरमाया कि मोमिन और काफिर की मिसाल ऐसी है जैसे अंधा और बीना। मोमिन गोया देखने वाला है और काफिर गोया अंधा है और बहरा और सुनने की सलाहियत रखने वाला। आयत नंबर 25 से 23 तक में फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के हालात बयान हुए कि नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को तौहीद की दावत दी और इनकार पर आज़ाब इलाही से डराया तो कौम के सरदारों ने उनसे कहा, भला क्या कहा? कहने लगे आप तो हम जैसे बशर हैं, तो हमारी तरह ही हैं आप, और आपके पैरोकार पसमानदा यानी गरीब लोग हैं और कम अकल लोग हैं। हमारी राय में आपको माज़अल्लाह हम पर कोई फजीलत हासिल नहीं, बल्कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। कहने लगे आप तो झूठे हैं, अल्लाह के नबी को कह रहे हैं माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं अपने रब की जानिब से वाज़ेह दलील रखता हूँ और उसने मुझे रहमत से नवाजा है, लेकिन तुम मेरे मकाम को समझने की सलाहियत नहीं रखते, तुम इतनी सलाहियत रखते नहीं हो। और फिर इरशाद फरमाया कि मैं तुमसे दावत हक के सिले में किसी अजर का तलबगार नहीं हूँ और ना ही मैं अहले ईमान को अपने पास से धुतकारने वाला हूँ, और मैंने ये दावा भी नहीं किया कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना मैं अज खुद गैब जानने वाला हूँ, और ना ही मैं ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, ना मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों को तुम अपनी नज़रों में हकीर जानते हो अल्लाह उन्हें खैर से नहीं नवाजेगा। फरमाया ये ठीक है कि अल्लाह बशरों में से रसूल बनाता है, पर जिसे बनाता है फिर उसे बड़ी शानें अता फरमाता है। पहले दिन से इंसान का ये मसला है, पहले दिन से इंसान का ये मसला है कि वो कहता है मैं इंसान से हिदायत हासिल करूँ, लेकिन रब ने भी कानून बनाया है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे पर ही वही फरमाता है। फरिश्तों और जिन्नों को अल्लाह ने इस मनसब के लिए मुंतखब नहीं फरमाया। कौम नूह ने कहा कि आपने हमसे बहुत बहस की माज़अल्लाह, बस जिस आज़ाब से आप हमें डरा रहे हैं वो ले आइए। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह चाहेगा तो तुम पर आज़ाब भी आ ही जाएगा। आयत नंबर 37 से 47 में बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक आप कश्ती बनाइए और जालिमों के बारे में हमसे कोई बात ना करें। हजरत नूह की ख्वाहिश थी कि या अल्लाह इन्हें भी माफ कर दे, फरमाया ये जालिम है तो मेरे नबी इनके बारे में मुझसे कोई बात न करें, वो जरूर गर्क हो जाएंगे। फिर वो कश्ती बनाने लगे और जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनका मजाक उड़ाते, ये आप क्या कर रहे हैं। आज भी वजीर मशीर बड़े बड़े लोग इल्ला माशाल्लाह दीनदारों का मजाक उड़ाते नहीं, उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते मजाक? ये किन का तरीका है? ये तो कुरान मजीद कह रहा है कि हजरत नूह की कौम जो काफिर थी उनका तरीका है अहले ईमान का मजाक उड़ाना। तो वो मजाक उड़ाने लगे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो वक्त आने वाला है कि जब तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि रुस्वाकुन अजाब किस पर आएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया जब हमारा हुक्म आजाब आ पहुंचा और तंदूर उबलने लगा, तंदूर से आग निकला करती है, पानी नहीं निकला करता, पर नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अजाब आया तो पानी तंदूर से निकला, तंदूर से अल्लाह ने पानी निकाला, जहां से पानी निकला नहीं करता, तंदूर उबलने लगा। अल्लाह अकबर।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तो हमने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि आप खुद और अपने घर वालों के साथ इस कश्ती में सवार हो जाएं और अहले ईमान को भी सवार कर लें और हर चीज़ के जोड़े यानी नार और मादा को सवार कर लें। और उनके साथ ईमान वाले बहुत कम थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुआएं पढ़ते हुए सवार हो गए। फिर क्या हुआ, कश्ती उन्हें पहाड़ों जैसी मौजों में ले जा रही थी कि नूह अलैहिस्सलाम अलग खड़े हुए अपने बेटे से फरमाने लगे, या बेटे हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ ना रहो। उसने यानी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, अभी कोई पहाड़ आएगा तो मैं पहाड़ की पनाह ले लूंगा। अगर किसी नेक आदमी का बेटा कभी गलत निकल आया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने तरबियत ठीक नहीं की। हाँ, ये इतराज छोड़ दें, इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर हो गया। और जब सैलाब नजर आया तो उससे कहा कि आजा सवार हो जा, तो कहने लगा मैं नहीं बैठूंगा, मैं तो किसी पहाड़ की पनाह ले लूंगा और मैं उसके अंदर छुप जाऊंगा और वो पहाड़ मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म के सिवा कोई बचाने वाला नहीं है सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। फिर उन दोनों के दरमियान मौज हायल हो गई। ऐसे एक मौज उठी और हजरत नूह का बेटा डूब गया। और जब हजरत नूह का बेटा डूबा, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, ए जमीन अपना पानी निगल ले, ए आसमान थम जा, पानी खुश हो गया। अल्लाह का फैसला नाफिज हो गया और कश्ती कोहे जोदी पर ठहर गई। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इल्तिजा की, क्या मेरे परवरदिगार मेरा बेटा और मेरे अहल से है और तेरा वादा सच्चा है कि तू मेरे अहल को बचा लेगा। अल्लाह ने फरमाया, नूह वो आपके अहल में से है ही नहीं, वो आपके अहल में से है ही नहीं। अहल में से वो होगा जो आपके तरीके पे चलेगा, जो तरीके पे ना चले वो नस्ल में से है ही नहीं। वो खत्म हो गई बात। अल्लाह अकबर। उसके अमाल ठीक नहीं, जिस बात की हकीकत का आपको मालूम ना हो उसके बारे में सवाल ना करें। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपनी इस इज्तिहादी खता पर मगफिरत और रहम की दुआ की। फिर तूफान नूह थम जाने के बाद वो सलामती के साथ उतर गए। इज्तिहादी खता, मैंने एक लफ्ज़ बोला है, ये इज्तिहादी खता का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात अंबिया से ऐसी बातें सरज़द हो जाती हैं कि जो तालीम उम्मत के लिए ज़रूरी होती हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह की बारगाह में तौबा कैसे करनी। अगर वो लोग तौबा ना करते तो हमें तौबा के तरीके समझ में, यानी उनसे इज्तिहादी खता हो गई, कहने में करने में कोई ऐसी बात हो गई जो बज़ाहिर अल्लाह ताला की रज़ा वाली, तो फ़ौरन माफ़ी मांग लेते थे। लेकिन अब उम्मती उठ के कहे कि नबी गुनाहगार है माज़अल्लाह। हज़रत आदम ने दुआ मांगी थी ना, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ अल्लाह हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। उन्होंने कहा था, तो अगर कोई बंदा हज़रत आदम को जालिम कहेगा तो काफिर हो जाएगा। तो अगर वो कहे कि वो तो खुद कह रहे हैं, एक बंदा अड़ जाता है, कहते तो खुद कह रहे रब्बना ज़लमना, तो खुदा के बंदे वो अल्लाह के नबी हैं, वो रब से कह रहे हैं, वो आजिज़ी के तौर पर कह रहे हैं। कुछ लोग अड़ जाते हैं, कहते खुद हुजूर ने कहा जी अना बशरुम मिसलुकुम, मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ, खुद नबी पाक ने कहा है। अजीब बेवकूफ बंदे हो, नबी करीम तो कह सकते हैं पर उम्मती उठ के नहीं कह सकता। उसने तो कहना है वो हबीबुल्लाह है, उसने तो कहना है वो क़यामत में शफाअत करने वाले हैं। उम्मती ने तो कहना है वो सारे नबियों के सरदार हैं, वो इमामुल अंबिया हैं। उम्मती वो लफ्ज़ अदा करेगा जो उसके बनते हैं। अब कोई बंदा उठ के कह दे कि ना, एक बहुत बड़ा आलिम तकरीर करते हुए कहे जी मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, तो उसका शागिर्द कहे कि उस्ताद जी कसम उठाए, हाँ आपने तकरीर में कहा नहीं मैं अनपढ़ हूँ, आप तो अनपढ़ है। तो ये बात अदब है कि बेअदबी है? चलें इससे आगे चलते हैं, ये भी ज़रा मुश्किल से समझ में आएगी। एक और बात जो जल्दी समझ में आ जाएगी, MN जब ऐलान करता है, तकरीर करता है, इलेक्शन लड़ता है, तो कहता नहीं मैं कौम का खादम हूँ। कहते हैं ना कि मैं कौम का खादम से आप क्या कुछ कराते हो? सारे काम कराते हैं ना। खादम को बंदा ये भी कह लेता है कि झाड़ू दे दे गली में, कहते हो कि नहीं कहते? तो उसने भी तो स्पीकर में कहा मैं खादम हूँ, कहो उससे कि झाड़ू दे गली में आके, फिर पता क्या हाल होगा? झाड़ू तो नहीं आएगा और हो सकता है कुछ है आ जाए। तो इसलिए अब कोई बंदा कहे जी उन्होंने खुद कहा, तो एक कुछ पूरी जमात है लोगों की जो बात को समझती नहीं। कहते खुद कहा मैं बशर हूँ, उन्होंने खुद कहा मैं गैब नहीं जानता, उन्हें खुद कहा मेरे पास खजाना कोई नहीं, उन्होंने खुद कहा मेरे पास कोई शय नहीं। तो इसलिए आप समझें, किसी के लफ्जों पर अगर आप गिरा लगा के बैठेंगे तो फिर उससे बेअदबी होगी।